जब से यूपीआई आया दुनिया भर में बस इसी की डिमांड है। 30 से भी ज्यादा देशों ने यूपीआई के लिए भारत सरकार से बातचीत की है और उससे भी पहले सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, यूके, नेपाल, भूटान, मलेशिया, ओमान, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और रूस जैसे देश तो अपनी देश में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूपीआई एक भारतीय पेमेंट ऐप इंटरनेशनल लेवल पर इतनी सफलता हासिल कर लेगी। दुनिया की छोटे मोटे देश नहीं, बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन भी यूपीआई ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी क्या है इसी यूपीआई पेमेंट ऐप में कि कोई इसे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों दुनिया भर के देश यूपीआई सेवा को अडॉप्ट करना चाहते हैं। पहले कभी भी भारतीयों ने ऑनलाइन ऐप पर इतना भरोसा नहीं किया जितना यूपीआई पर कर रही है। गोलगप्पे वाले से लेकर बाल काटने वाले से लेकर दूध बेचने वाले से लेकर रिक्शा वाले, सफाई कर्मचारी, यानी भारत की हर एक बार हर गांव शहर यूपीआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। दोस्तों, यूपीआई इंस्टेंट रियल टाइम मनी ट्रांजैक्शन ऐप है जिसने इंडियन फाइनेंस मार्केट में रिवोल्यूशन ला दिया है। अप्रैल के महीने में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन की, जिसकी वैल्यू 48 बिलियन डॉलर थी। सितंबर के महीने में यूपीआई से पहली बार 11 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई। ऐसा किसी भारतीय ऐप ने पहली बार किया था। अब यूपीआई इंटरनेशनल बन चुके हैं। कुछ भारतीयों के मन में ये सवाल है कि यूपीआई को इंटरनेशनल बनाने की जरूरत है क्या है? दोस्तों, दुनिया भर में अपनी ऐप को इंट्रोड्यूस कराना और हर देश में भारतीय पेमेंट ऐप यूपीआई को पहुंचाना, इसमें भी भारतीयों का फायदा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत से विदेशों में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए पेमेंट को आसान बनाना। एनपीसीआई की माने तो अकेले यूके में 5 लाख लोग जाते हैं, जिनमें से 1 लाख होते हैं। दोस्तों, भारतीय कभी कोई दूसरे देशों में जाते हैं, सबसे पहले मुश्किल यही होता है कि उनके परिवार उन तक ना कोई फाइनेंशियल हेल्प पहुंचा पाते हैं और विदेशों में रहने लोगों को भी अपनी परिवार तक पैसा पहुंचाने में बहुत मुश्किल होती है। और यूपीआई ने मनी ट्रांजैक्शन को इतना आसान बना दिया है कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत का यूपीआई पहला ऐसा तरीका है जिससे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक टू मोबाइल ट्रांजैक्शन, मोबाइल टू मोबाइल ट्रांजैक्शन, वॉलेट ट्रांजैक्शन, क्यूआर कोड ट्रांजैक्शन, सब कुछ एक ही ऐप में बस एक ही क्लिक में किया जा सकता है। ऐसे विदेशों में ट्रैवल करने वाले लोगों की लाइफ बहुत आसान बन गई है। यूपीआई ने देश की बैंकिंग पैटर्न को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसे इंटरनेशनल बनाने का दूसरा कारण ये है एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को सपोर्ट करना, आने वाली भारत को प्रेरित करना और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस करना ताकि सब भारत को जान सके। पेमेंट और मनी ट्रांजैक्शन एक इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। जब जब कोई यूपीआई से पेमेंट करेगा तो भारत को जरूर याद करेगा। यूपीआई एक सिंगल ऐप है जिसमें मल्टीपल अकाउंट ऐड किया जा सकते हैं और एक साथ इस्तेमाल किया जा सकते हैं। सभी बैंकिंग फीचर्स को मर्ज किया जा सकता है। दोस्तों, यूपीआई में तो क्यूआर कोड से पेमेंट करने का ऑप्शन है, उसकी डिमांड ज्यादा है। इसमें मनी ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसे खर्च करो तभी भी दिन की किसी भी पैर में और कहीं भी। यूपीआई ने पेमेंट और ट्रांजैक्शन को इतना सिक्योर और सिंप्लीफाइड बना दिया है कि भारत के साथ साथ दुनिया को भी इसके ऊपर भरोसा होने लगा है। एक फाइनेंशियल सिस्टम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता तब तक जब तक उसके ऊपर किसी का भरोसा ना हो, लेकिन इसे तो ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है। दोस्तों, अमेरिका के पेमेंट नेटवर्क वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस की अब छुट्टी होने वाली है। इंडियन मार्केट में भी अमेरिकन पेमेंट सिस्टम का अच्छा खासा मार्केट शेयर जो आने वाली समय में शायद 0 हो जाएंगे। दोस्तों, बात करें यूपीआई की भविष्य की तो भारत में तो आने वाले समय में शायद कोई ऑनलाइन पेमेंट बिना यूपीआई के संभव हो पाएगी। अभी तक 338 बैंक यूपीआई के लिए खुद को रजिस्टर कर चुके हैं और आने वाले समय में यह नंबर बढ़ता जाएगा। अब बात करें यूपीआई के फ्यूचर की इंटरनेशनल लेवल पर, जब यूके, रशिया और सिंगापुर जैसे बड़े बड़े देश यूपीआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि और भी देश इसे अडॉप्ट करने वाले हैं। यूरोप में फ्रांस पहला देश होगा यूपीआई को अडॉप्ट करने वाला और यूरोप में इसका एंट्री का मतलब है मौका पूरी यूरोपियन कंट्रीज को यूपीआई का इंपोर्टेंस दिखाने का। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी।